कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस संगठन में बहुत कुछ बदलने वाला है। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं करना कांग्रेस के आलाकमान की एक खास मंशा को जाहिर कर रहा है। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, किसानों को सौगात का जिक्र किया गया, 55% तक एमएसपी पर बढ़ोतरी का जिक्र यहाँ पर किया गया। किसानों के हाथ में तो जैसे चिराग लग गया। चिराग क्या लग गया? आप मुझे ये बताओ कि कितने साल से हम किसानों की कहानी सुन रहे हैं। क्या इन्होंने एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया है? वो बता दें। क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? दो मूल बातें बता दें, उस चीज़ का जवाब दे दें। अब ये हर बार एक झुंझुना पकड़ाने से तो किसान के हालात, देश के किसान के हालात, हमारे अन्नदाता के हालात कोई सुधरने वाले नहीं हैं। महंगाई देखिए कहाँ पर पहुँच गई। तो ये जो मूल बात है उसको ये सरकार उनको एड्रेस करे और वो बताए कि उसके बारे में क्या ये आगे बढ़ रहे हैं। जातियों को साधने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अलग अलग जातियों से संबंधित महापुरुषों की जो जयंतियां हैं सरकारी खर्च पर मनाने का काम किया जा रहा है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे के लिए अपनी जमीन जो है वो मजबूत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना का जो जिक्र है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अब करने लगे हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं सेटबैक की स्थिति? कांग्रेस पार्टी के लिए कोई सेटबैक नहीं है। कांग्रेस तटस्थ है। राहुल जी ने जो पहले कहा उसी बात पर आज हैं। ये अलग बात है कि राहुल जी का एजेंडा, और राहुल जी ने कहा था कि इनको मानना पड़ेगा, और उस समय इनके बयान देखिए संसद में क्या कहते थे। ये नहीं करना चाहते थे, साफ इनकार किया। लेकिन अब जातीय जनगणना इनको करनी पड़ रही है, प्रेशर में करनी पड़ रही है। राहुल जी के कहे पर इनको चलना पड़ रहा है और आज उसको ये अपना कहकर पास ऑन करना चाह रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि महापुरुषों की बात है, भारतीय जनता पार्टी सच्चे मायने में बताए कि वो आरएसएस की विचारधारा पर चलना चाहती है, मनुवादी विचारधारा पर चलना चाहती है, या केवल जो इस तरह से ये दिखाते हैं टोकनिज़म में विश्वास रखती है। लोगों के लिए दिखावा करना ही भाजपा का काम रह गया। संगठन का जिक्र कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से जोर शोर से होने लगा है। कुछ पदाधिकारियों का ऐलान भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। ये कहा गया कि जो लोग चुनाव लड़े थे वही एक बार फिर से जिला संभालने का काम करें, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का संगठन संभालने का काम करें। जिला अध्यक्ष नहीं बन पाएगा, क्या यही स्थिति बनी हुई है? नहीं, अब राहुल जी आ रहे हैं, 4 तारीख को मीटिंग लेंगे, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग लेंगे, और ये जो एक नई शुरुआत हुई है कि हम ज़िला अध्यक्षों को भी और ज़िलों को भी और ज़िले से नीचे हम पार्टी को ज़मीन पर मजबूत करें, और उसी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और जैसे गुजरात में अभी प्रोसेस हुआ है, उसी तरह से हरियाणा और मध्य प्रदेश में अब करेंगे कि ज़िलों में जाकर एआईसीसी ऑब्ज़र्वर होंगे और उनके अलावा स्टेट के ऑब्ज़र्वर होंगे। ज़िलों में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और वहाँ पर पैनल तैयार करें। और राहुल जी 4 तारीख को सभी ऑब्जर्वर्स की भी मीटिंग लेंगे और सबसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आगे किस प्रकार से हमें ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और हरियाणा में तो ज़रूरत है। ये इसी सवाल पर मैं आ रहा था कि ये भी कहा जा रहा है कि एक नेता का जो वर्चस्व है वो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं चलेगा और अब जिला अध्यक्षों की मजबूती का जिक्र कांग्रेस पार्टी आलाकमान करने लगी है। देखो, ये एक अलग बात है। ये वैसे भी संगठन मजबूत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष या उसका परिवार ही केवल एक मजबूत हो, उसका नतीजा हमने एक बार नहीं बार भुगता है। और हमने संगठन को मजबूती जो देनी चाहिए थी, संगठन का महत्व नहीं समझा। और 20 साल से कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ कि हम नज़दीक पहुंचते हैं लेकिन सरकार क्यों नहीं बना पाते। आज तक सरकार क्यों नहीं बना पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि राहुल जी ने फैसला किया है कि शुरुआत ही हम हरियाणा जैसी स्टेट से करें, गुजरात में करेंगे और उसके बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश में करेंगे। और ये वर्चस्व जब तक किसी का भी उसको हम नहीं ख़त्म करते हुए संगठन को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को
वर्चस्व नहीं देंगे तब तक पार्टी में इस तरह की कमज़ोरी जो आ गई है उसको कब तक हम भुगतेंगे। मौजूदा हालात में देखकर ये लगता है कि हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का नहीं बना पाएगी। नहीं, बना पाना सवाल नहीं है, नहीं बनाया हाईकमांड ने, कुछ सोचकर ही वो कर रहे हैं और जब फैसला लेंगे हाईकमांड अपना फैसला देगा। ऐसा तो है नहीं कि हाईकमांड, ये भी एक राजनीतिक फैसला है हाईकमांड का कि जो अभी तक नहीं नियुक्त किया है। लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी आपने एक जिक्र किया था, महत्वपूर्ण था, कि काफ़ी सारी खामियां कांग्रेस पार्टी में हरियाणा प्रदेश में आ गई हैं, उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ेगी। उन खामियों का इशारा तो आपने किया लेकिन उन्हें इंगित करने का काम नहीं किया। दुरुस्त कब तक होगी? अब ये प्रोसेस का हिस्सा है कि डिस्ट्रिक्ट में जाकर पार्टी को मजबूत करें, ये उसी का हिस्सा है। हाईकमांड को इसके बारे में पूरा जानकारी अब मुझे लगता है कि मिल चुकी होगी। मेरा आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था के लिहाज से हरियाणा की क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है? कानून व्यवस्था तो अब देखते हैं धज्जियां उड़ रही हैं, ना कानून व्यवस्था है, ना जो एक सिस्टम प्रशासन का शासन का होना चाहिए, सभी चीज़ों की धज्जियां उड़ रही हैं। केवल घोषणाओं से बात नहीं बनती है। आज कहीं पर पानी की दिक्कत, कहीं पर कुछ और दिक्कत, कहीं कानून व्यवस्था की बात। कानून व्यवस्था तो व्यापक रूप से पूरे हरियाणा में आप देखें कि कैसे वायलेंस बढ़ रहा है, ड्रग्स का भी एक मामला है, तो बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। गैंग्स बन गए हैं, छोटे छोटे शहरों में गैंग्स तक बन गए हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट और शासन कर क्या रहा है इसके बारे में? तो इसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा कि हमारी नई पीढ़ी इस गलत रास्ते पर ना जाकर सही रास्ते पर एक हमारे प्रदेश के लिए, समाज के लिए सकारात्मक भूमिका हो, उनकी एजुकेशन हो। लंबा विषय है, बात करेंगे आपसे, लेकिन बच्चों की शुरुआत जो जन्म के बाद उसकी परवरिश और एजुकेशन से शुरू होनी चाहिए, उन खामियों को पूरा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज के दिन प्रदेश में शिक्षा प्रणाली का बुरा हाल है, तो ये बातें फिर करेंगे आपसे करें। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि कुमारी शैलजा आमूल चूल परिवर्तन का जिक्र हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन में करने जा रही हैं और आने वाले दिनों में वो क्या कहना चाहती हैं, सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।